नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर है। भारत को चौथा मेडल मिला है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जर्मनी को 5-4 से मात दी है। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे हैं। टोक्यो ओलंपिक ने भारत ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, 41 साल बाद यह मेडल भारत के नाम आया है। और हमारे साथ न्यूज 18 के स्पोर्ट्स एडिटर आनंद नरसिम्हन जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी जीत इसे कहेंगे भारत के लिए? बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक है और हम सबको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि जो जज्बा दिखाया है आज हॉकी टीम ने। देखिए, एक बात है कि हॉकी से जुड़ा जो इमोशन है ना, कोई कम बात नहीं है कि क्रिकेट के इतने बड़े रिलीजन होने के बावजूद हॉकी को आज भी जो है डिफॉल्ट नेशनल गेम माना जाता है, क्योंकि भारत का वर्चस्व अगर विश्व में बना रहा था और पहचान बनी रही थी, वो हॉकी की वजह से बनी रही थी। और और वो चाहे वो अंग्रेजों के शासनकाल में हो या उसके बाद भी हो, 48 में जब हमने जीता था तब भी बहुत बड़ी बात थी। और हॉकी इसीलिए हमारे लिए एक इमोशनल बात है। और 41 साल बाद एक पदक और पोडियम फिनिश करना कोई छोटी बात नहीं। दूसरी बात कि जर्मनी को हराया, जो कि फॉर्मर ओलंपिक चैंपियंस रह चुके हैं। इस लेवल पर वो कई दशकों से उन्होंने उनका रुतबा बनाया हुआ है। और खासकर अगर यहाँ बताएं कि मैच की शुरुआत में पहले 2 मिनट में ही भारत ने गोल खा लिए थे और 2 क्वार्टर के बाद तो हम 1-3 से पिछड़ रहे थे। उसके बाद वापसी करना और फिर चौथे क्वार्टर में बढ़त ले लेना और लास्ट में जो श्रीजेश ने जो करतब दिखाया, वो पेनल्टी कॉर्नर से जो सेव था, जिसकी वजह से वो हम जीत भी गए और हमने वो एक गोल के मार्जिन से मैच को अपने नाम कर लिया 5-4। यानी कि 1-3 से जर्मनी जो जीत से पिछड़ कर फिर उसमें वहां पर आपने 5-3 की आपने बढ़त ली और उसके बाद फिर आपने अपने आप को रोक लिया, आपने बिछोल कर दिया। एक गोल भले ही उन्होंने जर्मनी ने पुल बैक कर लिया होगा, लूकस ने गोल किया था फाइनल क्वार्टर में, लेकिन उस पेनल्टी कॉर्नर में श्रीजेश का जो सेव था, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सेव था, जिसकी वजह से भारत ने ये मेडल जो है, पदक जो है, अपने नाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि पूरा देश उनके साथ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके सेमीफाइनल मैच के बाद उनसे बात की और कहा, कोई बात नहीं, आपने जो जज्बा दिखाया, बेल्जियम के खिलाफ भी आप हार गए थे, उस वक्त भी नेक एंड नेक चल रहे थे, लेकिन 4th क्वार्टर में बेल्जियम आगे निकल गया था। लेकिन हमने जो जज्बा दिखाया, मनप्रीत सिंह, श्रीजेश और रुपिंदर पाल सिंह, ये पूरा जो मिक्स है, पूरे जो ये यंग टीम है, इनमें एक जज्बा है। और कोच ग्रैहम रीड ने जिस तरह से इस टीम को ढाला है, उसमें ही हम देखते हैं कि ये छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाथ पसा ये बैठ जाते हैं और कहते हैं अरे यार हार गए, तो गया मैच। आखिरी मिनट आखिरी सेकंड में भी ये लोग दमखम लगाकर पूरे जोश के साथ करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत का पलड़ा किसी और का भारी होता है, विपक्षी टीम का भारी होता है, लेकिन आप अपनी जान तो लगाइए हर मैच में। और वही हमने देखा, वो जज्बा जो है ना कि जान लगा के खेलना है, जो भी करना है शिद्दत से करना है और जान लगा के करना है, वो एटीट्यूड हम अब की बार हमारे एथलीट्स में देख रहे हैं। और वो जरूरी है, क्योंकि ये जब जज्बा आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अब मेडल भी आना शुरू हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, देखिए, एक और मेडल तालिका में एक और इजाफा हो गया, तो रियो से तो हमारे परफॉर्मेंस बेटर हो ही चुका है। अब लंदन से बाकी आगे बढ़ना है। क्या हम 6 मेडल बराबर लंदन से कर सकते हैं या 7 या 8 मेडल जीत सकते हैं? उम्मीदें तो अब भी है। हॉकी में उम्मीद है, रेसलिंग मैच में उम्मीद है, तो बहुत कुछ है। और फिर अभी ट्रैक एंड फील्ड जैवलिन में नीरज चोपड़ा से उम्मीदें हैं। तो उम्मीद को बना के रखना जरूरी है और खासकर इनको सपोर्ट करना जरूरी है कि इनका एफर्ट दिख रहा है कि नहीं, आपकी मेहनत दिख रही है कि नहीं। अगर मेहनत दिख रही है तो उस मेहनत को सलाम। मेडल मिल गया, वो अलग बात। अब तो 41 साल बाद मिला है, अब तो जश्न मनाना चाहिए। अब हॉकी को फिर से वो उस लेवल पर हम लेके जाएं, आगे जाएं, वो जरूरी है। कि आप देखिए, पेरिस 2024 सिर्फ 3 साल आगे है, तो अभी ब्रॉन्ज मिला है, 3 साल में स्वर्ण मिलना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से अब ये माना जाए कि अब एक बार फिर से देश में हॉकी की बात होगी, क्योंकि 41 साल बाद हॉकी के जरिए देश के खाते में मेडल आया है। देखिए, हॉकी की बात होनी भी चाहिए, हॉकी की बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि देखिए, एक स्टेट है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक जी, उड़ीसा स्टेट ने हमारी हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया है। बाकी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं थे, ओडिशा स्टेट ने हमारे हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया है। तो आप देख लीजिए कि हॉकी की तरफ कितनी तवज्जो की जरूरत है। अब ये तवज्जो अब होगी।
और आप देखिए कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं। हर किसी प्लेयर को अगर आप देखेंगे, जिस स्टेट से आए हैं, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, पंजाब से, जहां जहां से चल के आए हैं, छोटे छोटे खेमों से, गांव से निकल के आए हैं और एक जज्बा था कि हमें अच्छा करना है। हाँ, किसी के यहाँ रोटी की तकलीफ थी, किसी के यहाँ घर की, किसी को पढ़ाई की, किसी को बिजली की, हर कोई अपनी अपनी दिक्कतों को पार कर फिर आज इस लेवल पे आए हैं कि देखिए भारत के साथ वहाँ पोडियम पे खड़ा है। एक बिलियन, 1.3 बिलियन पीपल, 138 करोड़, 35 करोड़ की जनता के लिए का रिप्रेजेंटेशन करते हुए वहाँ पोडियम पे हॉकी के लिए आज भारत के ये खिलाड़ी खड़े होंगे, कितने गर्व की बात है। अब ये है कि बस ये फ्लैश इन द पैन नहीं होना चाहिए। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, हॉकी को वो एफर्ट लगाइए और फिर आगे बढ़ाइए। 3 साल में ओलंपिक्स है वापस फिर से, उस ओलंपिक्स में पेरिस में हमको स्वर्ण जीतना है, बस उस लक्ष्य से खेले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो वाकई अब हॉकी की बात होनी चाहिए। देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और जिस हॉकी को हम भूलते जा रहे थे, हॉकी के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की पहचान दिलाएगा। तो टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद से मेडल तालिका में भारत अब लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, और एक के बाद एक मेडल की उम्मीद अब और बढ़ती जा रही है। जर्मनी को 5-4 से मात देकर भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एक बड़ी उपलब्धि, जैसा कि लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि हॉकी जिसे देश के युवा भूलते जा रहे थे, आज उस हॉकी को एक बार फिर से जिंदा किया है इन खिलाड़ियों ने। अपने दमखम पर इन खिलाड़ियों ने हॉकी को जिंदा किया है, और भारत को इसके साथ ही चौथा मेडल मिला है। पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पूरे देश में खुशी की लहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार हॉकी टीम कुछ ना कुछ बेहतर करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। इस वक्त मिला है जब हम बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ना कि किनारे पर बैठे हुए हैं, सिर्फ उतरना है हमको ज़मीन पर, और उसमें एक व्यवधान आ गया हुआ, पेनल्टी कॉर्नर जर्मन को मिल गया है। और ये देखिए जर्मन का पेनल्टी कॉर्नर आखिरी 10 सेकंड्स भी नहीं है, उसके अंदर मिला है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भारत जो लीड लिए हुए 5-4 की, उसको हम कैसे बरकरार रखते हैं। हमारे गोलकीपर, हमारी टीम, डिफेंडर्स और जर्मन टीम उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या ये पेनल्टी कॉर्नर होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम सबकी निगाहें उस पर हैं, देखता हूं मैं। खुशी है बहुत, जीत गए जैसे हिस्ट्री लिखी गई। 40 साल बाद 40 साल बाद इन्होंने बरगढ़ तो बाद ओलंपियन पहली जित लिया, अपनी ब्रॉन्ज मेडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। मतलब खुशी के आंसू है, खुशी सानू बहुत खुशी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ऐतिहासिक एक ऐसा दिन जो हर वक्त याद किया जाएगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारे पुरुष हॉकी टीम बधाई की पात्र है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूरे देश, खासकर हमारे युवाओं में एक जोश और जज्बा भरा है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, जिस हॉकी को लोग भूलते जा रहे थे, उस हॉकी को हॉकी के इन खिलाड़ियों ने अपने दम पर जिंदा किया है, और 41 साल बाद देश को ओलंपिक में मेडल दिलाया है। कितना उत्साह है दर्शकों में, कितना उत्साह है लोगों में, और क्या अब युवा हॉकी की बात करेगा? जी बिल्कुल, और आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन है, और इतनी बड़ी खुशी पाने के लिए भारत पिछले 41 साल से इंतज़ार कर रहा था। ज़रा सोचिए कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन मेन स्ट्रीम से किनारा पड़ता जा रहा था, लेकिन आज खिलाड़ियों ने वो जज्बा दिखाया है कि इतिहास रच दिया है। और हमारे साथ पटना के लोग हैं
जो उनके चेहरे पर साफ तरफ से जो है उत्साह देखा जा सकता है। कितनी खुशी का दिन आज देख रहे हैं। देखिए, एज फॉर द हम लोग समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद ही समझ लीजिए 41 साल बाद जब हम लोग फतह पाए हैं, तो हम लोग बहुत हृदय से आभार व्यक्त भी करते हैं उस खिलाड़ी को जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। खेलकूद तो ऐसे भी हम लोग का भारतीय संस्कृति में रही है, और हॉकी जो है, जो हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल पर चिन्हित रहते थे, वो हॉकी भी इस बार हम लोग को मनोबल जो है वो सबसे बड़ी खुशी दिया है। कितना बड़ा दिन देख रहे हैं कि हॉकी ने जो है ओलंपिक बहुत बड़ा दिन है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है उसका परिणाम है। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, रिजिजू साहब को और भारतीय हॉकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हॉकी हमारी एक हमारा राष्ट्रीय खेल रहा है, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण, केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण, क्रिकेट को प्रमोट ज़्यादा करने के कारण हम हॉकी में लगातार पिछड़ते गए। इस सरकार ने, जो केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने है, इसने हॉकी और तमाम खेलों को प्रमोट किया, और हर बार से ज़्यादा इस बार हम लोग पारितोषिक, हमारे खिलाड़ी पुरस्कार लेकर आएंगे। ये कितनी बड़ी खुशी का दिन है। महिलाओं ने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत थोड़े से चूके, लेकिन हॉकी में एक मेडल हम लोगों को ओलंपिक में मिला। ये जो खो गया था प्रतिष्ठा हॉकी में, और उसको पुनर्जीवित कर दिए, स्थापित कर दिए, इसके लिए बहुत बधाई। इसी तरह से अब बच्चा लोग से ज़्यादा बच्ची लोग जो अग्रेसिव हो रहा है, इसके लिए भी बहुत बधाई। हम तो आप गर्व की बात है आज इंडिया में जो हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं। और आई एम इंडियन होने का गर्व है, और खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय हॉकी जो खेल था मेन स्ट्रीम से दूर होते जा रहा था, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय जो है खेल है जो हॉकी ही है, जो गर्व की बात है। गर्व की बात है, और हर कोई जो है इस उपलब्धि पे गर्व कर रहा है। कितनी बड़ी खुशी का दिन है। हॉकी में आज ओलंपिक का पदक हासिल हुआ। ये तो खुशी का दिन है ही, साथ ही साथ हम भी जूडो के इंटरनेशनल पहलवान रह चुके हैं, और NIS डिप्लोमा कोच हम जूडो के हैं। आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं तो और ज्यादा आप खुश हैं। हम बहुत खुश हैं, और सबसे दूसरा बार ये जो रवि दहिया है अभी कुश्ती में फाइनल में पहुंचा है। ये भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है जो वह फाइनल में पहुंचा है। भगवान चाहे सब पूरे भारतवर्ष की जनता की ओर से हम लोग शुभकामना चाहेंगे जो वो फाइनल जीते। देखिए हर कोई जो है वो इस उपलब्धि पे गर्व कर रहा है, और उम्मीद है कि देखिए जिस ढंग से लगातार खेल का प्रदर्शन जो है वो बढ़ा है, और ओलंपिक में बेटियों ने जो प्रदर्शन किया है, आज हॉकी टीम का जो प्रदर्शन हुआ है, उसको लेकर के पूरे बिहारवासी जो है वो गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। जी रवि, बात यही है कि हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है, उस हॉकी की बात कोई नहीं करता, क्रिकेट की बात करते हैं लोग। क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हॉकी वही लोग खेलते हैं जो बहुत नीचे से उठकर ऊपर आते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा रवि कि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, वो अपने दम पर उठ खड़े हुए हैं और अपने दम पर यहां तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए हॉकी की अगर बात करें तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हॉकी जैसा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन किस कदर से अन्य खेलों की अपेक्षा जो है वो पिछड़ता जा रहा था, और मेन स्ट्रीम से अगर कहें तो धीरे धीरे किनारा होता जा रहा था। क्रिकेट की बात कर ले, जिस ढंग से प्रमोशन होता है, जिस ढंग से खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं, उतने पैसे जो है वो हॉकी में नहीं मिलते। यही कारण है कि आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों से, झारखंड के आदिवासी मूल इलाकों से है या दूसरे राज्यों से है, गरीब जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी निकल करके आते हैं। जुनून का खेल है, तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे खिलाड़ियों को भी प्रमोट किया जाए और इससे खेल से जुड़े हुए लोगों को भी प्रमोट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि देखिए एक तो पहले जो है हॉकी जो है कहीं ना कहीं किनारे पड़ रहा था। अब लगता है कि इस जीत के बाद युवाओं में एक नया जोश आएगा, हॉकी के प्रति एक नया। हाँ बिल्कुल, देखिए अब क्या है, ट्रेंड चल गया ना, हम लोग हर चीज़ कुछ नया पाते हैं तो लोग में उत्सुकता आती है।
इस तरीक़े से अभी जो हॉकी जो जिस तरीक़े से डेड होते जा रही थी और लोगों में खेलने के प्रतिभावना जो है क्रिकेट फुटबॉल इस सब पर चिन्हित था, बैडमिंटन पर, लेकिन हॉकी अब जो है हम लोग को ग्रामीण परिवेश क्या अपने शहरीकरण में भी जो है इस पर प्रभाव डालेगा और आगे की ओर भी ये हॉकी की ओर में लड़के लोग लड़कियां लोग हम लोग जैसे लोग इच्छुक होंगे और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से देखिए, एक जीत जो है सिर्फ जीत नहीं होती है, बल्कि एक तो पूरा देश गर्व करता है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, युवा है, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है। यही कारण है कि देखेंगे कि आप जब शूटिंग में एक गोल्ड मेडल मिलता है, उसके बाद एक पूरी युवा पीढ़ी जो है वो शूटिंग के लिए किस कदर आगे आई और लगातार ओलंपिक में जा रही है। कुश्ती में भी हमने वही देखा है। एक मानना चाहिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हॉकी में इस जीत के बाद हॉकी की जो दशा है वो सुधरेगी और नए नए युवा जो है वो हॉकी खेलने के लिए प्रेरित होगी। जी रवि, जिस हॉकी को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, उस हॉकी को भारत देश के एक राज्य ने स्पॉन्सर किया। जाहिर सी बात है कि सुविधाओं की कमी होगी और जो फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली होगी, लेकिन बावजूद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको नहीं लगता कि अगर तमाम सुविधाएं मिलती, क्रिकेट के स्तर पर या जिस लेवल पर क्रिकेट को देखा जाता है उस लेवल पर अगर हॉकी को भी देखा जाता तो ये ब्रॉन्ज जो है वो गोल्ड में तब्दील हो जाता? और चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे, लेकिन देश के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, हमारे पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद मेडल जीतने पर बधाई। टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल का परिचय दिया है। यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो लगातार ये बात हम कह रहे हैं और राष्ट्रपति ने ट्वीट कर भी ये बात जाहिर कर दी है कि टीम ने जिस तरह से जीत हासिल की है उसके बाद अब देश में हॉकी की बात होगी, युवा हॉकी खेलने के लिए आगे आएंगे और अब अगले ओलंपिक में गोल्ड पक्का करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने अपने दम पर हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने अपने दम पर जीत हासिल कर देश को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है और राष्ट्रीय खेल को जिंदा रखा है, उसके बाद ये बात तय है कि अब ज्यादा से ज्यादा युवा इस खेल से जुड़ेंगे और हॉकी फिर से हमारे राष्ट्रीय खेल के तौर पर उभरेगा। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से इस खेल को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, सारे कॉरपोरेट्स ने अपने हाथ खींच लिए थे, तब उड़ीसा सरकार ने हॉकी को स्पॉन्सर किया। अगर कॉरपोरेट सेक्टर्स आगे आते, फैसिलिटीज मिलती और सुविधाएं मिलती तो यह ब्रॉन्ज जो है वो गोल्ड में तब्दील हो सकता था। निश्चित रूप से अमिल, और ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि देखिए, वैसे दौर पे जहाँ पे किसी एक खेल का बोलबाला हो, क्रिकेट को आप अगर देखें तो किस कदर स्पॉन्सर्ड मिलते हैं, पूरी टीम को कह लें, एक एक व्यक्ति को कह लें, एक एक खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं और यहाँ एक टीम को स्पॉन्सर्ड तक नहीं मिलता। वैसे में एक राज्य सामने आती है, उसे स्पॉन्सर्ड करती है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अगर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े घराने हैं, बड़ा बड़ा जो स्टेट्स हैं, उन्हें भी आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल आगे आने की जरूरत है ताकि हॉकी को जिंदा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। द्वेरा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। द्वेरा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर 1-2 दिन ये स्थिति रही तो जिला पूरी तरह से बाढ़ से घिर जाएगा। बाढ़ का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिला में जो है गंगा का पानी काफ़ी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि जो टापू है, जो बीच का दिहाया का इलाका है, वो बिल्कुल डूब चुका है। तो जितने भी वहाँ पे गांव थे वो डूब चुके हैं। स्थिति बहुत खराब जा रहे हैं। हाँ, पानी बढ़ गए हैं, माल जाल की दिक्कत होने वाला है। हम सब बहुत गिर रहा है पानी में, बहुत बौला हो रहे हैं। सब कट्टी पर घर है सर, हमको देखना है, हमको बचाना है। आप सब मिलकर साथ दीजिए
अभी जो गंगा कैसे बढ़ने की क्या स्थिति है? गंगा स्थिति देखिए ना सर, बहुत काफ़ी चल रहा है। एक 2-4 दिन में इतना पानी आएगा। सहायता कर दीजिए। जो फसल लगाए थे क्या हुआ? क्या हुआ, सब डूब धस गया। जाफर दीरा है, सीता माई है, वो सब डूब गया है। हाँ, अब आपके इलाका में भी पानी आने लगा है? इलाका में भी पानी आने वाला है। दियाया गंगा के बीच का जो इलाका है वो डूब चुका है, लेकिन अब जो है उनके जहाँ पे उनका रिहायशी इलाका है उसमें भी पानी आने लगा। तो ऐसे कहा 1-2 दिन में बाढ़ की स्थिति जो संभावना व्यक्ति है वो आ जाएगी। ऐसे में लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो गंगा के जल स्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ के खतरे को लेकर आरा के बढ़हरा प्रखंड के लोग परेशानी उनकी बढ़ गई है। बढ़हरा प्रखंड के कई जगहों पर सड़क तक पानी पहुंच गया है, जिस कारण लौहर बकोरापुर गांव रोड पर गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। वहीं दर्जन भर गांवों के पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और अभी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। तो क्या वजह है, आखिर क्यों इस तरह के हालात होते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। नेपाल पानी छोड़ता है तो बिहार के कई इलाके डूब जाते हैं और जरूरत के हिसाब से तटबंधों का काम होना चाहिए। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है उस हिसाब से तटबंधों की संख्या बढ़ोतरी नहीं हो रही है और जल ग्रहण क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इसकी एक वजह है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बाढ़ बार बार बिहार को परेशान करती है। और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। टूट गया था। अब बाया नदी का पानी नए इलाकों में भी घुस गया है, जिसके चलते हुसैना के बाद करहरी पंचायत के दर्जन भर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं, साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। बाया नदी से आकर के यहाँ बहुत कष्ट दिए हुए, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है। अगर नदी ऐसे ही उफान पर रही तो कई नए इलाकों में भी पानी का फैलाव हो सकता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं मंगलवार से जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर में अब बढ़ोतरी होने पर दियारा के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अभी गंगा का पानी खतरे के निशान से 1.33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तौफीर, बहियार, दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गंगा के जलस्तर का यही हाल रहा तो मुंगेर में भी गंगा 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी कर ली गई है। 1 साल पहले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित गोपालगंज में भी हालात बुरे हैं। जिले में बाढ़ का पानी घटने के बावजूद लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मांझागढ़ प्रखंड में है, जहां हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। वाल्मीकि नगर बराज से पिछले महीने करीब 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर गोपालगंज के 6 प्रखंडों में हुआ। जिले के करीब 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया है, तब भी लोग मांझागढ़ प्रखंड की निमुया पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से सब लोग तबाह बा, इहाँ कोनो साधन नहीं खे आ ओकरा बारे में ढाही पूरा हमनी के प्रशासन कर देले बा। गांव में लोग पानी से घिरे हुए हैं। उन्हें जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों और जल स्रोतों में उफान का असर शहरों में भी दिख रहा है।
लखीसराय में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलजमाव की स्थिति है। शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी नगर थाना की बैरक में घुस गया है, जिससे पुलिसकर्मी काफी परेशान हैं। पुलिसकर्मियों की बेड के नीचे घुटने भर पानी जमा है, जिससे बैरक में रह रहे पुलिसकर्मियों को सांप बिच्छू का डर सता रहा है। अपराधियों से निपटने के बजाय जवान बैरक में जमे पानी को निकालने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। वहीं शहर के शहीद द्वार जमुई मोड़ के पास भी भारी जलजमाव की स्थिति है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग का दुर्दशा है, 24 घंटा ड्यूटी है सरकार की, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग के बेड पे ऊपर है, नीचे पानी भरा हुआ है। झारखंड और यूपी में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के कई जिलों में टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कामना है कि टीम प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करते रहे। सफलता की शुरुआत जिंदगी में कहीं से और कभी भी की हो सकती है। इस बात को सच साबित किया शुभम जगलन ने। शुभम ने हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहकर गोल्फ खेलने का सपना देखा और अपनी मेहनत से उसे साकार भी किया। हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने उनसे बात की और जाना उनका ये सफर कितना मुश्किल या आसान रहा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी उम्र तो कम है पर इरादों में दम है। मिलते हैं आज के गेस्ट उभरते हुए भारतीय गोल्फर शुभम जांगलान से। नमस्ते सर। आपके नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, 9 अंडर का कुछ। बहुत ही अच्छा खेला था उस दिन, क्वाइट अ लकी डे, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो बाद में पता चला था, बट क्वाइट एक्साइटिंग। शुभम जांगलान अपने आप को कहाँ देखता है आज से 10 साल बाद? इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, मैं पीजीए टूर पे खेलूँ, एट द एंड to get a medal for India at the Olympics. Lotto Land presents जीतेंगे हम। क्या